24 फरवरी से 3 मार्च तक होलिकाष्टक है। दरअसल कल से शुभ कार्यों पर रोक लगेगी। कल से शादी, घर का मुहूर्त, सगाई पर रोक लग जाएगी। तो होलिकाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसको लेकर के शुभ कार्यों में रोक लग जाएगी। बता दें कि 24 फरवरी से 3 मार्च तक होलिकाष्टक चलेंगे, जिसके चलते शुभ कार्यों पर रोक रहेगी। चाहे शादी समारोह हो, सगाई हो या घर के इनॉग्रेशन का मुहूर्त हो, किसी भी शुभ कार्य को लेकर के इस दौरान ये दिन प्रतिबंधित माने जाते हैं और ऐसे में इन पर रोक रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, 24 फरवरी से माफ कीजिएगा, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं। कथुरिया जी, जिस तरह से होलिकाष्टक शुरू हो रहे हैं, कल से उम्मीद जताई जा रही है कि अब सभी शुभ कार्यों पर रोक। ऐसी मान्यता है कि होलिकाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस दौरान सभी शुभ कार्यों पर रोक रहेगी। देखिए प्रगति, आज 23 फरवरी है, कल 24 फरवरी है। कल 24 फरवरी से 3 मार्च तक ये होलाष्टक होते हैं। होली से पहले 7-8 दिन ऐसे होते हैं जब शुभ कार्य, हिंदू संस्कृति में ग्रहों की चूंकि विपरीत स्थिति होती है तो शुभ कार्यों पर रोक होती है। मतलब हिंदू संस्कृति की मर्यादा के खिलाफ है। जो लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं, जैसे सगाई हो गई, शादी हो गई, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, या कोई नया बिजनेस कोई काम शुरू करता है, तो उस तरह के जो शुभ कार्य माने जाते हैं वो निषेध हो जाते हैं। क्योंकि होलाष्टक अपने आप में एक ऐसा शब्द है कि लोग समझ जाते हैं कि हाँ, इन दिनों में हमने कोई शुभ कार्य नहीं करना। और कब से कब तक है ये भी जिज्ञासा रहती है। तो दर्शकों को बता दें, कल 24 फरवरी से 3 मार्च तक, और 2 मार्च को इस बार चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस वजह से एक दिन, जैसे होली का जो पूजन है वो 3 तारीख को होगा, बाद में रात को मतलब, और 4 तारीख को फाग वाली, रंगों वाली होली है खेलने वाली। तो होलाष्टक की वजह से शुभ कार्य रुक जाएंगे। आज तक जो शादी, तो वैसे इस बार फरवरी में 8 साई थी शादी, बहुत शादियां हुई हैं इस बार। एक दिन में पता नहीं, पूरे देश में माने तो मेरे को लगता है 2-2.5 लाख तक शादियां होंगी। हरियाणा में ही हजारों शादियां हुई हैं इन दिनों में। फरवरी के 8 दिन साई वाले थे शुभ कार्य की। तो अब आज का दिन है। कल से होलाष्टक शुरू होने से शुभ कार्य, जो मंगल कार्य जिसको हम मानते हैं हिंदू संस्कृति में, उन पर रोक लग जाएगी। 3 तारीख तक तो है ही, और 4 तारीख को होली है। होली के बाद 5 तारीख से मतलब फिर जो दैनिक दिनचर्या है वो पहले की तरह, रूटीन की तरह हो जाएगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, मान्यता इस तरह की भी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो नवजात शिशुओं की मां है, या जो नवजात शिशु को लेकर के घर से बाहर निकलते हैं, तो उनको भी रात के समय बाहर से या अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। और अगर निकलना बहुत ज्यादा अनिवार्य है तो अपने साथ में कुछ चीजें ऐसे कैरी करके ले जाना चाहिए जिसकी वजह से उनके आसपास कोई हवा ऐसी ना हो जो उनको परेशान करे, या इस तरह की मान्यता है। और इस दौरान चूंकि भद्रा भी लग रही हैं, होलिका दहन जिस दिन होता है, तो उसको लेकर के भी कुछ विधि विधान पंडितों की तरफ से सुझाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए प्रगति, हम आजकल हिंदू सम्मेलन चल रहे पूरे देश में। 100 साल आरएसएस के पूरे हुए हैं, और 1 लाख विराट हिंदू सम्मेलन कल पानीपत में भी बहुत जगह थी। संभ्रांत इलाकों में कल हिंदू सम्मेलन हुए हैं, और जगह भी हो रहे हैं। 1 लाख हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं इन दिनों में। जो हिंदू संस्कृति को मानते हैं, भारतीय संस्कृति है, जो इस देश में जो भी रहते हैं, मेरे को लगता है चाहे वो हिंदू है या गैर हिंदू, मान्यताएं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, पालन उनका लोग करते हैं। और जो लोग उस तरह के कट्टर होते हैं कि हाँ, हमने इन नियमों का पालन करना है, तो वो तो करेंगे नहीं। तो मतलब 24 फरवरी से 3 मार्च तक होलाष्टक है। कोई भी शुभ काम निषेध है। 4 तारीख को खेलने वाली, रंगों वाली होली है। उसके बाद 5 तारीख से फिर कार्य शुरू होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।